नमस्कार, आप सभी का स्वागत घूमते फिरते में। मैं हूं मुकुल शर्मा। घूमते फिरते इस बार हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में। भोपाल में एक गांव है जिसका नाम है मिसरौद। ये गांव बेहद ही खास है और इसको खास करते हैं यहाँ के लोग। हमारे आज का जो एपिसोड है ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज हमारे साथ एपिसोड में तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद रहेंगी। आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो मेरे पीछे यहाँ पर हैं। उनके साथ हम सवाल जवाब करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से महिलाओं की यहाँ पर क्या स्थिति है और कैसे इस स्थिति को अगर सुधारने की जरूरत है तो इनका क्या नजरिया है जिससे स्थिति में बदलाव लाया जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और देखते हैं सबसे पहले हमारे साथ कौन इस खेल की शुरुआत करने आ रहा है। आप लोगों में से कौन खेलना चाहेगा हमारे साथ सबसे पहले ये खेल? हाथ आप खड़े कर सकती हैं। चलिए, हाथ जो है वो खड़ा हो चुका है यहाँ पर। मैं चाहूंगा आप आ जाएं हमारे पास इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। आपके बीच में से सबसे पहले यहाँ पर आई हैं। बिल्कुल बैठ सकती हैं आप। तो जैसा आपने देखा हमारे साथ पहली प्रतिभागी जो हैं वो हमारे साथ खेलने आ चुके हैं, लेकिन इनके साथ सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें। सबसे पहले इनका नाम हम जान लेते हैं। अपना नाम हमें बता दीजिए आप। रेखा शर्मा। रेखा जी हमारे साथ यहाँ पर खेलने आई हैं, यानी पहला जो हमारा सवाल है इनके लिए होगा। रेखा जी, सवाल जवाब हम शुरू करेंगे, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे आपके क्षेत्र की अगर बात की जाए। हमने देखा यहाँ और भी जो महिलाएं थी उनमें सबसे पहले आपने हाथ खड़ा किया और आप हमारे साथ इस जो मैदान है जिसको खेल का मैदान हम कहते हैं, सवाल जवाब का ये मैदान है, इसमें आप आगे आई। आपको क्या लगता है जो भोपाल की स्थिति है, खासतौर से महिलाओं की अगर बात की जाए, वहाँ क्या स्थिति आपको नजर आती है? महिलाएं कितनी आगे हैं वहाँ? फिलहाल तो महिलाएं काफ़ी जेंट्सों से काफ़ी आगे स्टेप कर रही हैंगी। कुछ क्षेत्र में अभी भी ऐसा है कि महिलाएं काफ़ी पीछे रह गई हैं। अदरवाइज जैसे पिछड़ा वर्ग हुआ, कोई गांव। जी बिल्कुल, थोड़ा सा देखिए, ये हम मान सकते हैं कि हो सकता है पिछड़ापन कहीं हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं अब कहीं पीछे नहीं हैं। जो एक पिछड़ेपन की रेखा थी उससे भी आगे महिलाएं अब पहुंच रही हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब की और इनके लिए हमारे पास पहला सवाल है ये। हमारा पहला सवाल है, मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? और इसके ऑप्शन है ए बर्ड स्टेट, बी टाइगर स्टेट, सी आदिवासी स्टेट या डी इनमें से कोई नहीं। बी टाइगर स्टेट। ये देखिए इन्होंने हमें जवाब दिया बी टाइगर स्टेट, और आपको बता दें ये जवाब बिल्कुल सही। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। तो जवाब जो है वो हमें यहाँ पहला मिल चुका है और हम अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और रेखा जी के लिए हमारे पास दूसरा सवाल है ये। मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है? और इसके ऑप्शन है ए चना, बी गन्ना, सी मूंगफली, डी सोयाबीन। सोयाबीन। इस बार रेखा जी की ओर से हमें जवाब मिला सोयाबीन। बहुत जल्दी से यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया, इस बार भी बिल्कुल सही जवाब। तालियां बजा दीजिए इनके लिए एक बार और फिर से। सोयाबीन की अगर बात की जाए, खासतौर से मध्य प्रदेश में यहाँ की एक प्रमुख व्यापारिक फसल और अच्छी खासी पैदावार यहाँ पर होती है। जो किसान हैं इसकी खेती करते हैं और उसके बाद इसका प्रसंस्करण भी किया जाता है जिससे किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। तो दो सवाल यहाँ पर हमें जवाब मिल चुके हैं, दो सवालों के। और अब रेखा जी के साथ हम बढ़ते हैं अगले पायदान पर और इनके लिए तीसरा सवाल है ये। पशु खरीद और बिक्री के लिए तैयार पोर्टल का नाम क्या है? और इसके ऑप्शन है ए ई गोकुल हाट, बी ई पशु हाट, सी ई पशुधन या डी इनमें से कोई नहीं। ई पशु हाट। तो इस बार रेखा जी की तरफ से जो हमारे पास जवाब आया वो है ई पशु हाट। क्या लगता है कितना इस बार जवाब सही होगा? कॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंट हैं देखिए इस बार रेखा जी, और हर बार की तरह जैसा उन्होंने कहा कि पिछले दो जवाब बिल्कुल सही दिए, जो तीसरा जवाब इन्होंने हमें दिया है ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तालियां बजा दीजिए इनके लिए। लगातार 3 सवालों के जवाब ये हमारे दे चुकी हैं और अब हम रेखा जी के साथ बढ़ रहे हैं अगले पायदान पर और इनके लिए हमारे पास चौथा सवाल है ये। विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित हैं? और इसके ऑप्शन है ए उज्जैन, बी रायगढ़, सी रायसेन या डी विदिशा। सी रायसेन। तो इस बार रेखा जी ने हमें जवाब दिया सी रायसेन, लेकिन आपकी तरफ से जो हमें जवाब मिला है आपको बता दूं ये जवाब बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए।
रायसेन जिले की अगर बात की जाए, यहीं पर हैं विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं और एक अच्छा खासा पर्यटक स्थल ये मध्य प्रदेश में। तो रेखा जी हमारे साथ अब 4 सवालों के जो जवाब हैं वो पूरे दे चुकी हैं और रेखा देखिए कितनी आगे तक अब जा पहुंची है। यानी अब रेखा को लांघने की बारी है क्योंकि इनके पास अब आ चुका है आखिरी सवाल, 5वां सवाल। रेखा जी क्या लग रहा है, 5वां सवाल है आपके लिए, आखिरी सवाल है। इसका जवाब अगर गलत हुआ तो अभी तक की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। क्या लगता है आप 5 सवालों के जवाब दे पाएंगे हमें या नहीं? हाँ, दे पाऊंगी। चलिए रेखा जी को ये लगता है कि ये हमारे सवाल का जवाब जरूर देंगी। आखिरी सवाल है, 5वां सवाल इनके लिए। हमारी भी उम्मीद यही है कि रेखा जी जरूर इस सवाल का भी जवाब दे पाएं और उसके बाद ये बन पाएं किसान कप की हकदार। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल और रेखा जी के लिए जो 5वां सवाल है इसकी तरफ। और इनके लिए 5वां सवाल है ये। मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? और इसके ऑप्शन है ए होशंगाबाद, बी उज्जैन, सी मंडला या डी विदिशा। ए होशंगाबाद। तो रेखा जी ने यहाँ इस बार हमें जो जवाब दिया है वो है ए होशंगाबाद। सवाल हमने इनसे पूछा था कि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाती है तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, और जवाब मिला ए होशंगाबाद। आपको बता दें ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां बजा दीजिए रेखा जी के लिए। ये बन चुकी हैं हमारी किसान कप की हकदार। देखिए रेखा जी की भी निगाहें किसान कप पर ही है कि कैसे उन तक पहुंचेगा, और ये किसान कप पहुंच चुका है उसके अपने असली हकदार के पास। बहुत बहुत बधाई रेखा जी, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। तो रेखा जी ने हमारे लगातार 5 सवालों के यहाँ जवाब दिए और उसके बाद अब मौका है किसी दूसरे प्रतिभागी को हमारे साथ मौका देने का जो हमारे सवालों के जवाब दे सके। आपसे मैं गुजारिश करूंगा आप अपने स्थान पर जाकर बैठ सकती हैं। रेखा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खेलने के लिए। तो चलिए अब इस खेल को आगे बढ़ाते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे साथ जो आज महिलाएं मौजूद हैं इनमें से कौन आता है अब हमारे साथ हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। कौन आना चाहेगा इस बार आपके पास से हमारे साथ? चलिए कई हाथ इस बार खड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा आप आ जाएं हमारे पास आगे हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। जोरदार तालियां इनके लिए आप जरूर बजा दीजिए। तो दूसरी प्रतिभागी जो हैं हमारे कार्यक्रम की आज के एपिसोड की वो हमारे पास पहुंच चुकी हैं हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। इनके साथ सवाल जवाब का हम सिलसिला शुरू करें उससे पहले इनका नाम हम जान लेते हैं। मैं चाहूंगा अपना नाम आप हमें बता दीजिए। मिसेस संगीता कुशवाहा। जी संगीता जी हमारे साथ आई हैं हमारे सवालों के जवाब देने के लिए और इनके लिए हमारे पास पहला सवाल है ये। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? और इसके ऑप्शन है ए चंदेल वंश, बी शुग वंश, सी प्रतिहार वंश या डी परमान वंश। ए चंदेल वंश। तो यहाँ पर संगीता जी ने हमें जवाब दिया ए चंदेल वंश। हमने इनसे पूछा था कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, इसका जवाब इन्होंने हमें दिया और ये जवाब पहला सवाल था इनका, लेकिन ये जवाब जो है बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। तो पहला सवाल जो था उसका हमें सही जवाब मिला। अब हम इनके साथ बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर और इनके लिए दूसरा सवाल है ये। इनमें से कौन सी रबी सीजन की चारा फसल नहीं है? इसके ऑप्शन है ए ज्वार, बी जई, सी बरसीम या डी रिजका। ए ज्वार। तो संगीता जी ने इस बार हमें जवाब दिया ए ज्वार, लेकिन ये जवाब सही है या गलत ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए घूमते फिरते। महिलाओं को पहले थोड़ा सा पीछे माना जाता था, लेकिन अब महिलाएं ना सिर्फ बराबर बल्कि आगे भी निकल रही हैं। क्या लगता है आपको? तस्वीर तो बदल ही रही है, जरूरत नहीं है, अब तो बदल ही चुकी है तस्वीर, क्योंकि पुरुष भले ही आगे हैं और कहा जाता है कि महिलाओं को आगे निकालना है, बट महिला ही है जो पुरुष को आगे निकालती हैं। वो ऑलरेडी पुरुष से आगे ही है। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत घूमते फिरते में। हमारे साथ संगीता जी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने हमारे
पहले सवाल का जवाब दिया था बिल्कुल ठीक। दूसरा सवाल हमने उनसे पूछा था रबी सीजन की इनमें से कौन सी चारा फसल नहीं है। उसका जवाब इन्होंने दिया हमें ए ज्वार, जबकि और विकल्प थे जई, बरसीम, रिजका। और जो संगीता जी की तरफ से जवाब हमें मिला है, आपको बता दें ये बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। ज्वार की अगर बात की जाए वो रबी सीजन की चारा फसल नहीं, जबकि दूसरी अन्य फसलें यानी जई, बरसीम, रिजका ये वो फसलें हैं जो रबी सीजन में होती हैं और चारा फसलों के रूप में मुख्यतः देखी जाती हैं। तो 2 सवालों के जवाब हमारे यहाँ पर संगीता जी लगातार दे चुकी हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले पायदान पर और इनके लिए तीसरा सवाल है ये। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? और इसके ऑप्शन है ए जलोढ़ मृदा, बी लाल पीली मृदा, सी काली मृदा या डी मिश्रित मृदा। जी सी काली मृदा। संगीता जी ने इस बार हमें जवाब दिया सी काली मृदा। सवाल हमने इनसे यही पूछा था मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है, लेकिन जवाब जो हमें इस बार संगीता जी आपने दिया है, क्या लग रहा है सही होगा या गलत भी हो सकता है? नहीं, सही होगा। सही होगा। चलिए संगीता जी का मानना है कि जो जवाब इन्होंने दिया है सही होगा और वाकई ये सही जवाब है। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। काली मृदा यानी काली मिट्टी जो है वो यहाँ पर मुख्यतः पाई जाती है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर और यही हमें सीधा जवाब मिला। अब बढ़ते हैं अगले पायदान पर और इनके लिए हमारे पास चौथा सवाल है ये। दीपा मलिक ने पैरालंपिक खेलों की किस स्पर्धा में रजत पदक जीता था? और इसके ऑप्शन है ए तैराकी, बी निशानेबाजी, सी गोला फेंक या डी इनमें से कोई नहीं। आई होप सी गोला फेंक। तो इस बार संगीता जी ने बहुत सोचते सोचते हमें जवाब दिया। इनका मानना है कि सी यानी हमारा जो तीसरा विकल्प था गोला फेंक, ये इन्होंने इस बार हमें जवाब दिया। बहुत ही उम्दा यहाँ पर अभी तक जो संगीता जी हैं वो ये खेल रही थी और ये चौथा पड़ाव था उनके लिए। इसके बाद सीधा वो पहुँचती आखिरी पड़ाव पर, आखिरी सवाल पर। लेकिन ये जो जवाब आपने हमें दिया है गोला फेंक, ये बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। रियो पैरालंपिक खेलों की अगर बात की जाए 2016 में यहाँ पर दीपा मलिक ने गोला फेंक प्रतियोगिता स्पर्धा में उन्होंने रजत पदक हासिल किया था और कहीं ना कहीं रजत पदक जीतकर उन्होंने ना सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया को सामने एक मिसाल पेश की थी कि किस तरीके से अगर जज्बा हो तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। अब संगीता जी के साथ हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर जो है आखिरी पड़ाव और इनके लिए हमारे पास पांचवा और आखिरी सवाल है ये। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? इसके ऑप्शन है ए 1350 मीटर, बी 1340 मीटर, सी 1250 मीटर या डी 1380 मीटर। 1350 मीटर ए, क्योंकि मैं जस्ट अभी अभी पचमढ़ी घूम के आई हूँ इसलिए मुझे जहाँ तक अंदाज है 1350। तो संगीता जी की ओर से हमें जो जवाब मिला है ये बिल्कुल सही जवाब, जैसा उन्होंने हमें बताया कि वो अभी हाल ही में घूमने गई थी। जोरदार तालियां इनके लिए आप बजा दीजिए। यहाँ देखिए मध्य प्रदेश अगर आप पहुँचते हैं कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ना सिर्फ आपको घूमने को मिलेगा बल्कि जानकारी जो है वो लगातार हासिल होती है और वही जानकारी हमने भी यहाँ पर लिया संगीता जी से। संगीता जी बन चुके हैं हमारी किसान कप की हकदार और मैं चाहूँगा जो किसान कप की हकदार ये बनी है वो किसान कप इनके पास तक जरूर पहुँचे। ब्रह्म प्रकाश जी आपसे हम यहाँ गुजारिश करेंगे आप हमारे बीच में आ जाइए किसान कप को लेकर। संगीता जी की निगाह भी देखिए किसान कप पर है। जोरदार तालियां इनके लिए आप बजा दीजिए क्योंकि ये बन चुकी हैं हमारे किसान कप की हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको किसान कप जीतने पर। तो संगीता जी बनी हमारे आज के एपिसोड की दूसरी किसान कप की हकदार। संगीता जी एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। आपसे गुजारिश करूंगा आप अपने स्थान पर जाकर बैठ सकती हैं क्योंकि यहाँ अब मौका आ चुका है एक और नई प्रतिभागी को बुलाने का जो इस खेल को आगे बढ़ाए और हमारे सवालों के जवाब दे। तो इस बार आपके बीच से कौन आना चाहेगा हमारे पास हमारे सवालों के जवाब देने के लिए? चलिए खात यहाँ हमें फिलहाल बहुत जल्दी से देखने को मिला। मैं चाहूंगा आप आ जाइए हमारे पास आगे। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए भी। तो नई प्रतिभागी जो हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो हमारे सवालों के जवाब देंगी। लेकिन सबसे पहले इनका नाम हम जान लेते हैं। जी अपना नाम बता दीजिए। दीप्ति शर्मा।
दीप्ति जी आ चुकी हैं हमारे बीच में हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। दीप्ति जी, आपके साथ सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा अगर यहाँ बात की जाती है, भोपाल की बात करें बल्कि पूरे देश की हम बात करते हैं, महिलाओं को पहले थोड़ा सा पीछे माना जाता था, लेकिन अब महिलाएं ना सिर्फ बराबर बल्कि आगे भी निकल रही हैं। क्या लगता है आपको, जो एक पुरुष प्रधान देश कहा जाता था, वहाँ अब लोगों की जो सोच है वाकई बदलने लगी और किस तरीके से इस तस्वीर को बदलने की ज़रूरत है? तस्वीर तो बदल ही रही है, ज़रूरत नहीं है, अब तो बदल ही चुकी है तस्वीर, क्योंकि पुरुष भले ही आगे हैं और कहा जाता है कि महिलाओं को आगे निकालना है, बट महिला ही है जो पुरुष को आगे निकालती हैं। वो ऑलरेडी पुरुष से आगे ही हैं और डे बाई डे वो अपने आप में इतना इम्प्रूवमेंट ला रही हैं कि वो अपने आप आगे निकल रही हैं। चलिए, बिल्कुल दीप्ति जी का ये कहना कि महिलाएं आ गई हैं और मुझे लग रहा है सारे सवालों के जवाब मुझको यहाँ मिलने वाले हैं, क्योंकि आगे अगर ये रहेंगी तो फिर तो शायद हम पिछड़ जाएंगे इनसे। और यही हम देखते हैं आने वाले सवालों पर इनके जवाब हमें कैसे मिलते हैं। और इनके लिए हमारे पास पहला सवाल है ये, CIAE यानी केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? और इसके ऑप्शन हैं A इंदौर, B ग्वालियर, C भोपाल या D गुना। गुना। यहाँ पर जो हमें जवाब मिला है वो मिला है गुना, लेकिन दीप्ति जी जो है बहुत जोश के साथ हमारे साथ यहाँ खेलने पहुंची थी। आपको बता दें, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आपको बताते हुए, जो आपकी तरफ से जवाब हमें मिला है ये सही जवाब नहीं है। तो यहाँ बारी है किसी नए प्रतिभागी को बुलाने की जो हमारे सवालों के जवाब दे सके, जो इस खेल के मैदान में, सवालों के मैदान में हमें परास्त कर सके। देखते हैं इन महिलाओं के बीच से कौन आता है इस बार हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। कौन आना चाहेगा आपके बीच से हमारे सवालों के जवाब देने के लिए? कई हाथ इस बार देखिए खड़े किए, थोड़ी सी मुश्किल मेरे लिए है, लेकिन हम चाहेंगे जो पहली पंक्ति में आप बैठिए, आप हमारे पास आ जाएं खेलने के लिए। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। तो नई प्रतिभागी जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं और इनके साथ हम शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। सबसे पहले इनका नाम हम जान लेते हैं। अंजना सिंह। और अंजना जी से हमारे पास पहला सवाल वही है जिसका जवाब इससे पहले जो प्रतिभागी आई थी वो हमें नहीं दे पाई, यानी इनके लिए पहला सवाल है ये, CIAE यानी केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? और इसके ऑप्शन है A इंदौर, B ग्वालियर, C भोपाल या D गुना। C भोपाल। अंजना जी ने हमें जवाब दिया C भोपाल। CIAE यानी केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान एक ऐसा संस्थान जो लगातार किसानों के हितों को देखते हुए उनकी मदद के लिए नई नई मशीनें और तकनीक विकसित कर रहा है, और ये संस्थान है भोपाल में, यानी जो पहला जवाब हमें मिला है बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। सही जवाब यहाँ पर इस बार हमें अंजना जी की तरफ से मिला। और अब हम बढ़ते हैं अगले पायदान की ओर और इनके लिए दूसरा सवाल है ये, इनमें से कौन सी चने की किस्म नहीं है? और इसके ऑप्शन है A पूसा शुभ्रा, B पूसा 372, C पूसा धारवाड़ प्रगति या D पूसा प्रभात। D पूसा प्रभात। तो अंजना जी की तरफ से जो हमें जवाब मिला है D पूसा प्रभात। सवाल हमने इनसे पूछा था इनमें से कौन सी चने की किस्म नहीं है, और अंजना जी का जो जवाब है ये जवाब बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। तो दो सवालों के लगातार हमें यहाँ पे अंजना जी जवाब दे चुकी हैं, वो भी बिल्कुल सही जवाब, और ये हमारे साथ इस खेल में आगे बनी रहेंगी, क्योंकि फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मध्य प्रदेश स्थित पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? और इसके ऑप्शन है A सतपुड़ा, B मैकाल अमरकटक या C महादेव और D विंध्याचल। क्या है फसलों का ताजा हाल? कैसे हो इनकी सही देखभाल? बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान? जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे कार्यक्रम घूमते फिरते में। हमारे साथ अंजना जी यहाँ मौजूद हैं जो लगातार हमारे दो सवालों के जवाब दे चुकी हैं, बिल्कुल सटीक जवाब, सही जवाब, और ये पहुंच चुकी हैं अब अगले पायदान पर। और इनके लिए हमारे पास तीसरा सवाल है ये,
मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा खनिज मुख्यतः पाया जाता है? और इसके ऑप्शन है ए एल्यूमिनियम, बी एस्बेस्टस, सी बेरियम सल्फेट या डी बॉक्साइट। डी बॉक्साइट। तो अंजना जी की तरफ से जो हमें जवाब मिला वो है डी बॉक्साइट। आपको बता दें बिल्कुल सही जवाब है ये, इस बार में जो मिला है। जोरदार तालियां बजा दीजिए आप इनके लिए। तो लगातार 3 सवालों के जवाब हमें यहाँ मिल चुके हैं। 3 पायदान अब ऊपर आ चुकी हैं अंजना जी और हम आगे बढ़ रहे हैं। इनके लिए हमारे पास चौथा सवाल है ये। मध्य प्रदेश स्थित पंचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? और इसके ऑप्शन है ए सतपुड़ा, बी मैकाल अमरकटक या सी महादेव और डी विंध्याचल। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी महादेव। महादेव। जवाब यहाँ पर अंजना जी ने दिया। पर्वत श्रेणी हमने पूछी थी पंचमढ़ी, एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक मध्य प्रदेश का। जवाब जो हमें यहाँ पर मिला है बिल्कुल सही जवाब। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आप इनके लिए एक बार फिर बजा दीजिए। 4 सवालों के लगातार जवाब हमें मिल चुके हैं और अब हम पहुंच चुके हैं अंतिम पड़ाव पर और इनके लिए हमारे पास 5वां और आखिरी सवाल है ये। स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियायत का शासन था? और इसके ऑप्शन है ए होलकर, बी मराठा, सी सिंधिया या डी मालवा। होलकर। तो यहाँ अंजना जी ने हमें जवाब दिया ए होलकर। इनसे हमने सवाल पूछा था स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियायत का शासन था और ये जवाब हमें मिला है ये बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां आप बजा दीजिए अंजना जी के लिए। तो अंजना जी ने लगातार हमारे 5 सवालों के यहाँ जवाब दिए और ये बन चुके हैं हमारी किसान कप की हकदार। तो ये देखिए किसान कप अब पहुंच रहा है अपने असली हकदार पर। बहुत बहुत बधाई अंजना जी इस छोटी सी भेंट के लिए। तो यहाँ पर अंजना जी बनी आज के हमारे एपिसोड की तीसरी किसान कप की हकदार। अंजना जी आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। आप अपने स्थान पर जाकर बैठ सकती हैं। आज के एपिसोड की अगर बात की जाए, देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं ने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए और सिर्फ जवाब नहीं बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि महिलाएं और कैसे पुरुषों से भी आगे निकल सकती हैं। जो बराबरी का दर्जा है उसको लांघकर पुरुषों से आगे जा सकती हैं, लेकिन उनके महत्व को जानना होगा, समझना होगा। साथ ही हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं बेटियों से संबंधित हैं, महिलाओं से संबंधित हैं, उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। और खासतौर से जब हम आज पहुंचे थे मध्य प्रदेश के भोपाल में, हमारे साथ तमाम महिलाएं जो यहाँ मौजूद रही। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजा दी जाएं आप सभी के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए। यहाँ पर महिलाओं ने तमाम जवाब दिए। अगली बार घूमते फिरते पहुंचेंगे कहीं और, किसी और राज्य में और वहां भी करेंगे किसानों से सवाल जवाब। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।